becomes very difficult for many people to set up a healthy boundary. But why is it so? Because of our thinking process. But it is very very important कि हम अपने लाइफ में healthy boundaries set करें for our own mental health. So how can we do that? Let's get into it and learn more about it. बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि हेल्दी बाउंड्रीज सेट कैसे करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हेल्दी बाउंड्रीज होता क्या है। हेल्दी बाउंड्रीज बेसिकली हम जब अपने लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप हो, जैसे कि फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, वर्क रिलेशन हो, जॉब्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, हम एक बैलेंस क्रिएट करते हैं जिससे कि हम अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ एंड इंटरपर्सनल लाइफ को मर्ज ना कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी फैमिली लाइफ की बात करो, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं यार आज मेरे लिए छुट्टी ले ले एंड मेरे लिए ये काम कर दे और मेरे लिए वो कर दे, बट इट्स बिकमिंग अ स्ट्रेन फॉर यू, क्योंकि आप अगर आज छुट्टी ले रहे हो तो आप अपने ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे हो। या फॉर एग्जाम्पल आप अपने ऑफिस की बात कर लो, कोई एम्प्लॉय आके आपको बोल रहा है कि मेरा ये काम कर दो प्लीज़, मेरा ये काम कंप्लीट कर दो, और आप उसका काम कर रहे हो वाइल स्ट्रेनिंग योर मेंटल हेल्थ। आपको थकान हो रही है, आपका टाइम हो गया घर जाने का, आपका टाइम है अभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, बट आपको यहाँ पे ओवर आवर्स करने पड़ रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, देन इट बिकम्स एन इशू एंड दैट इज अनहेल्दी बाउंड्री। हेल्दी बाउंड्रीज आपके लाइफ में इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हो तो आप अपने रिलेशन को डिटोरिएट भी नहीं करते, आप एक लिमिटेशन क्रिएट करते हो एंड इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हो। वी डोंट हैव टू कीप टॉक्सिक लाइक बाउंड्रीज कि आप सीधा मना ही कर दो किसी को कि डोंट टॉक टू मी, डोंट बी विथ मी। नो, वी डोंट डू दैट इन हेल्दी बाउंड्रीज। हेल्दी बाउंड्रीज में दोनों पार्टीज आर सेटिस्फाइड and you have a good mental health. So now, without any further ado, let's talk about how we can set healthy boundaries. Most talked topic, create a work-life balance. हम लोगों को बहुत ईजी लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना तो बहुत ईजी है, 9 से 5 आई डू ऑफिस एंड 5 से बाद आई जस्ट बी इन माई फैमिली और इन हैव माई पर्सनल टाइम। बट for many people it becomes very difficult to manage it because they think कि okay मैं 9 बजे आज आ गई and 5 बजे मैं निकल जाऊंगी, but then suddenly the boss comes there and they be like okay do this work for me or do that work for me. I understand आप बॉस को नहीं मना कर सकते, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने 1 आवर एक्स्ट्रा दिया हो अपने जॉब में, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग ऑन मंडे फ्रॉम 9 to 6 instead of 9 to 5 because you were told by your boss to complete that particular work, then it is important कि आप वो 1 hour जो extra आपने दिया है वो आप अपनी family को within that particular week 1 hour दें। If it's a Sunday, you shall try your best to not open your office laptop and give that extra 1 hour to your family or to yourself because that is how you set a healthy boundary. Secondly, obviously with superiors it's very hard to keep a healthy boundary, but if you have a inclusive environment जहाँ पे कि आपके superiors आपको समझते हैं, it is very important कि intervention processes हो जहाँ पे कि employees and superiors के साथ एक talk session हो कि how they shall create a limited hours of work. At the same time you also have the space for yourself. Now ये बहुत जगह possible नहीं है, so I'm not saying that everybody can do that, but there are various other ways you can create healthy boundaries. Yes, with your employee, with your colleagues. If your colleagues are pressurizing you for going to a particular party, बोल रहे हैं कि आज पार्टी में चलते हैं या आज किसी ट्रिप पे चलते हैं या आज मेरा ये काम कर दो, then you have to create a healthy boundary saying कि see we are colleagues, we are together but I also have some needs. मेरी लाइफ में मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ है and I hope you understand that.
एंड देयर वुड बी मैनी केसेस जहाँ पे आपके कलीग्स आपको जज करेंगे कि ओ माई गॉड शी इज़ लाइक बीइंग सो ड्रामेटिक, बट नो, इफ दैट पर्सन इज बीइंग जजमेंटल देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज नॉट मेंट टू बी। पर आपकी जो हेल्दी बाउंड्री सेट करने पे अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है कि ओके दैट इज़ फाइन, मुझे समझ आ रहा है, देन इट इज़ गुड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कलीग्स के साथ बात करें कि सी आई विल डू योर वर्क बट मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को ये भी काम है, आई हैव टू गो होम, आई हैव टू प्रायोरिटाइज माई सेल्फ ऑल्सो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव हेल्दी रिलेशन with your colleagues and have good colleagues. Secondly, if you have boundary issues creating, you have a people pleasing nature, it becomes very hard कि आप क्रिएट करो एक बाउंड्री, क्योंकि जब आपका नेचर होता है कि मैं उसके लिए कर देता हूँ तो आप ऑफन अपने को प्रायोरिटाइज करना भूल जाते हो। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। लाइफ में जब आप अपने डेली रूटीन में अपने को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई जॉब है, आप अब जॉब में काम कर रहे हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, आप सुबह 7 बजे निकल रहे हो कि आई हैव टू रीच, मुझे वहाँ पे पहुँचना ही पड़ेगा वरना टीचर या वो कलीग इरिटेट हो जाएगा। गिव योर सेल्फ अ लिटिल टाइम, 15 to 20 minutes टू योर सेल्फ। सुबह उठे 15 to 20 minutes सोचा, आपने अपने लिए सोचा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने थोड़ा मेडिटेशन किया या आपने एक्सरसाइज किया या कोई पुरानी बुक है जो आपका पढ़ने का मन है बट आप पढ़ नहीं पा रहे हो, उसको पढ़ा, एनीथिंग लाइक दैट। यू जस्ट गिव योर सेल्फ 15 to 20 minutes। जस्ट आप अपने को कट डाउन कर दो फ्रॉम योर फोन, फ्रॉम योर लैपटॉप, फ्रॉम योर बुक्स। जस्ट गिव योर सेल्फ 15 to 20 minutes। वो 15 to 20 minutes आपके पूरे दिन में सिर्फ आपके होने चाहिए और किसी के नहीं। सेकेंडली, जब आप पीपल प्लीजिंग नेचर रखते हो, प्रायोरिटाइजिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए फ्रॉम नॉन इम्पॉर्टेंट टास्क। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोशल गैदरिंग्स हैं, आपको नहीं पसंद कि आप उस पर्टिकुलर पार्टी में जाओ, तो जस्ट से मैं नहीं जा सकती बिकॉज आई डोंट फील गुड। और जैसे मैंने बोला, अगर आपका वो दोस्त या कलीग या फैमिली मेम्बर अंडरस्टैंडिंग होगा, दे विल गिव यू दैट स्पेस। सो ट्राई टू क्रिएट दैट स्पेस, क्योंकि आप अगर अपने को वो स्पेस नहीं दे रहे, दूसरों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा। सो स्टार्ट सेइंग नो, क्रिएट बाउंड्रीज, स्टार्ट सेइंग नो। नो बोलना बहुत डिफिकल्ट है, सो स्टार्ट सेइंग व्हाट आई से, सॉफ्ट नोज, विच इज कि आप उनको मना करो, नॉट हार्शली बट कामली। बट इफ उससे बात नहीं बनता तो स्टार्ट सेइंग द हार्श नो। Lastly, if you are not able to create healthy boundaries and you have tried every type of thing जो कि आपके बेसिक लाइफ में हेल्पफुल हो, स्टार्ट टेकिंग थेरेपी। अ थेरेपिस्ट आपको समझा सकता है कैसे एक पर्टिकुलर बाउंड्री को क्रिएट करना है, उसको मेंटेन करना है, एंड इन द एंड आपको इशू भी ना हो। So with that, I'll conclude my video. I hope this helps you, and if you liked this video, give me a like and comment and share कीजिए अपने दोस्तों के साथ and colleagues के साथ। And I have shared my social media links in the description, so you can follow me there also. And I also have a WhatsApp group जहाँ पे we talk more openly about these topics. So thank you so much for watching this video, and I hope this helps.